तेहरान की सड़कों पर हजारों लोगों की भीड़ नजर आई। खामनेई के विरोध में जमकर नारे लगाए गए। ये तस्वीरें आप देखिए, तेहरान की सड़कों पर आधी रात लोगों का हुजूम किस तरह से उमड़ा हुआ था, सत्ता को उखाड़ फेंकने पर आमादा नजर आ रहा है। और वहीं ईरान के यज़्द में सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों में झड़प की खबरें हैं। सुरक्षा बलों के एक्शन में प्रदर्शनकारी घायल हुआ। और ईरान में भड़का प्रदर्शनकारियों का गुस्सा। अब तक मारे गए करीब 2000 प्रदर्शनकारी, ये बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट में ये दावे किए जा रहे हैं कि अब तक 2000 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं इन प्रदर्शनों में। हालांकि अभी इन आंकड़ों की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, ऐसा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया। और ईरान के तेहरान पर्स से नरसंहार का वीडियो सामने आया। 9 जनवरी को तेहरान पर्स में बड़ा नरसंहार हुआ। 6 मिनट में 300 लोगों के कत्ल का यहां पर दावा किया गया। IRGC के सैनिक अंधाधुंध फायरिंग करते नजर आए। प्रदर्शनकारियों पर खामनेई सरकार का कहर। और ईरानी प्रदर्शनकारियों से डोनाल्ड ट्रंप ने की है सीधी अपील, सरकारी संस्थाओं पर कब्जा कर लो। ईरानी देशभक्तों, अब सड़कों पर आ जाओ। जुल्म करने वालों को कीमत चुकानी होगी। आप लोगों के लिए मदद पहुंच रही है। डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान में प्रदर्शन कर रहे तमाम लोगों को डायरेक्ट एड्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए ट्रंप ने क्या कहा है। और प्रदर्शनकारियों के साथ ट्रंप तो क्या, खामनेई के शासन का होने वाला है अंत। देखिए, कुछ अहम बातें ट्रंप ने जो कही हैं, उसमें क्या प्रमुख बातें रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ईरानी देशभक्तों, विरोध जारी रखो, ये सीधे सीधे अपील कर रहे हैं ट्रंप। अपनी संस्थाओं पर कब्जा करो, हथियारों और जुल्मी का नाम याद रखो। मैंने ईरानी अधिकारियों के साथ मीटिंग रद्द की, मदद आ रही है, ये ट्रंप ने भरोसा दिलाया है। सवाल क्या है, क्या ट्रंप आज ईरान पर हमला करने वाले हैं? क्या ट्रंप ने हमले के लिए अपनी सेना को रवाना कर दिया है? जी हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। और देखिए, ट्रंप ने ईरानी लोगों को भरोसा दिलाया है कि मदद पहुंच रही है। ऐसे में सवाल यह है कि अमेरिका क्या मदद भेज रहा है। आइए समझते हैं। आज ईरान पर आक्रमण, आ रहे हैं B-2 बॉम्बर। बड़ी बात क्या है, ईरान के पास B-2 बॉम्बर उड़ान भर रहे हैं। KC-135R टैंकर विमान की उड़ान भी जारी है। कतर में एयरबेस पर F-35 को एक्टिव मोड में रखा गया है। ईरानी एयर स्पेस में अमेरिकी ड्रोन भी देखे गए हैं। सवाल यह है कि क्या ट्रंप ने B-2 बॉम्बर को हमले के लिए रवाना कर दिया है? क्या अमेरिकी B-2 बॉम्बर बंकर बस्टर बम से लैस हैं? जरूरी जानकारी क्या है, जून 2025 में भी अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से हमला किया था। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को बनाया था निशाना। क्या ईरान रवाना हो चुके हैं B-2 बॉम्बर से ट्रंप के बंकर बस्टर बम, जो पहले भी इस्तेमाल किए गए थे? ये है बड़ा सवाल। ये तैयारियां आखिर किस ओर इशारा कर रही हैं? मनीष, और मागा की बात करते थे डोनाल्ड ट्रंप, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करते थे। नारे में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, इसे मीगा कर दिया गया है। मेक ईरान ग्रेट अगेन का नारा देते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे सीधे ट्रंप अब एड्रेस कर रहे हैं आंदोलनकारियों को और कह रहे हैं कि निकल आओ बाहर, कर लो कब्जा इमारतों पर, मदद बस पहुंच रही। मतलब क्या है? बिल्कुल, देखिए, अभी ज़्यादा समय नहीं बीता है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर ऐलान कर दिया था और अब वो ईरान के सुप्रीम लीडर बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के तहत वो लगातार ईरान में मौजूद लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारियों को सीधे सीधे नियंत्रण आदेश दे रहे हैं या गाइड कर रहे हैं कि अब आपको क्या करना है, किस तरह से ईरानी संस्थाओं पर अपना कब्जा करना है। हालांकि जब उनसे ये पूछा गया कि आप ये कह रहे हैं कि मदद पहुंच रही है, तो ये किस प्रकार की मदद है, तो उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया कि क्या
B-2 बॉम्बर्स भेजे गए हैं या फिर मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी बेस है वहां से एयर स्ट्राइक करने के लिए हरी झंडी दे दी गई है। उन्होंने, जाहिर है कि ये सारी डिटेल नहीं दी जा सकती थी, तो इसलिए उन्होंने घुमा फिरा कर कहा कि नहीं, बहुत तरह की मदद होगी। हालांकि इस वक्त जो जानकारी आ रही है, चूंकि व्हाइट हाउस में बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है, तो कहा यही जा रहा है कि अमेरिका विकल्पों पर विचार कर रहा है कि अगर स्ट्राइक करनी हो तो कैसी स्ट्राइक हो। कहीं ऐसा ना हो कि सांप भी ना मरे और लाठी टूट जाए, क्योंकि ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान की मिलिट्री पावर क्या है ये दुनिया ने पिछले साल जून में देखी थी। तो अमेरिका को स्ट्राइक करने के बाद ये पता है कि अगर एक ही बार में सब कुछ खत्म नहीं हुआ तो उसके बाद ईरान भी पलटवार करेगा। ईरान के पास भी बैलिस्टिक मिसाइल है, वो इजराइल पर अटैक करेगा, वो मध्यपुर में अमेरिकी बेसिस पर अटैक करेगा। इसीलिए अभी ट्रंप फाइनल कॉल लेने से पहले, या फिर हो सकता है वो कॉल ले चुके हों, जिसका अगले कुछ घंटे में पता चलेगा।